नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू झा। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहां पर 75वें जन्मदिन पर देश और विदेश से शुभकामनाएं मिल रही है, बधाइयां मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने रिटायर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए भाजपा नेता प्रेम शुक्ला ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद 85 वर्ष के हो गए हैं और 75 साल की उम्र में रिटायर को लेकर भाजपा ने कोई नए नियम नहीं बनाए हैं। चलिए अब जान लेते हैं तमाम बड़ी खबरों के बारे में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 16 लाख से ज्यादा मजदूरों के बैंक खाते में 802 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। सीएम ने पटना के एक अन्य मार्ग स्थित सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रिमोट द्वारा बिहार भवन अन्य शनिमान कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत निर्माण श्रमिकों को वार्षिक वस्त्र सहायता योजना की राशि दी। इस योजना से जुड़े 16,04,929 निबंधित निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए मिले। इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के वेब पोर्टल का भी नीतीश ने बुधवार को शुभारंभ किया। विपक्ष की नेता अतिशी ने दिल्ली सरकार यानी रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए बड़ा मांग किया है। अतिशी ने कहा कि बाढ़ और बारिश से पीड़ित लोगों को 18,000 रुपए दिए जाए, जबकि किसानों को प्रति एकड़ जमीन पर 20,000 रुपए दिए जाए। इतना ही नहीं, अतिशी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जहां पर जनता बाढ़ और बारिश से परेशान है, तो वहीं पर दूसरी ओर सरकार बयानबाजी में लगी है। अतिशी ने आगे कहा कि जहां पर जनता परेशान है, बेहाल है, तो वहीं पर जनता को उसके हाल पर छोड़कर सरकार आंखों से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पटना में एक पोस्ट लगाया गया। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को शेर के रूप में दिखाया गया है। उनकी मां को मां दुर्गा के रूप में दर्शाया गया, जो शेर की सवारी करते हुए महिषासुर का वध कर रही हैं। पोस्ट में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, रेवत रेड्डी और स्टालिन सहित कई विपक्षी नेता को महिषासुर के रूप में चित्रित किया गया है। पोस्ट पर मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और दुष्टों का नाश करती मां जैसे नारे लिखे हैं। ये पोस्ट राजधानी पटना में इनकम टैक्स ग्लोम्बर पर लगाया गया। इस पोस्ट के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राजनीतिक तेज हो गई है। यह घटना विपक्षी दलों पर सीधा हमला माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार यानी 16 सितंबर 2025 से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से की। यात्रा के पहले ही दिन उन्होंने जहानाबाद, इस्लामपुर, हिलसा और फतुहा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि 5 साल नहीं, महज 20 महीने के लिए मौका दे। अगर उम्मीदों पर नहीं उतरा और बिहार की तस्वीर नहीं बदल दी तो इस्तीफा दे दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी वोट नहीं दिल जीतते हैं, जिससे विपक्ष पर उन्होंने विश्वकर्मा पूजा कार्यक्रम में बोलते हुए विपक्ष पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। रेखा गुप्ता ने महिला मजदूरों के बच्चों के लिए 500 पालन घर खोलने का घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली श्रमिकों की मेहनत पर टिकी है और सरकार उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन 7 सितंबर 2025 को मनाया गया। इस दौरान अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बातचीत कर जन्मदिन की शुभकामना दी, तो वहीं दूसरी ओर भारत से लेकर देश और विदेश से पीएम मोदी को बधाइयां मिली। यूपी के महोबा में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। फुलपहाड़ तहसील के जेतपुर ग्राम पंचायत के मकान नंबर 803 में कुछ ऐसा मिला कि अधिकारी भी सन्न रह गए। यहां मकान नंबर 803 में 4,271 मतदाता दर्ज पाए गए हैं। यह मतदाता क्रमांक 2,283 से 6,969 तक दर्ज है। राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर और डिजिटल हस्ताक्षर वाली इन सूची ने प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर दिया है। यूपी में इन दिनों 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है। बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर नाम जोड़ने और सुधारने का काम कर एडीएम कुंवर पंकज ने इसे गंभीर गड़बड़ी मानने से इनकार करते हुए लिपिकीय त्रुटि बताया। उनके अनुसार गांव में अधिकांश मकानों के नंबर नहीं हो, ऐसे में बीएलओ एक मकान नंबर दर्ज करते हुए इसे सुधारा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इतने लोग वाकई एक मकान में रहते तो मतदाता के लिए बसों की नहीं, स्पेशल ट्रेन की जरूरत पड़ती। यह घर ही एक पोलिंग बूथ बन जाता।
दिल्ली में आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक तरह जहां पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की तो दूसरी ओर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर शाह ने राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली को घुसपैठी बचाओ रैली करार दिया। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी चुनाव आयोग ईसीआई के बिहार में चलाए जा रहे मतदाता सूची की विशेष गहन संशोधन एसआईआर का पूरा तरह से समर्थन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में कई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने पहुंचे। इस बीच पीएम मोदी ने महिलाओं से एक खास चीज मांग ली, या यूं कहें पीएम ने महिलाओं को जन्मदिन पर तोहफे दिए। पीएम मोदी ने एमपी में महिलाओं से प्रदेश के हेल्थ कैंप में जाकर जांच कराने का आग्रह किया। पीएम ने महिलाओं से कहा कि इतना तो मैं आपसे मांग ही सकता हूं। इस पर महिलाओं ने भी जोश में हाथ ऊपर करके पीएम मोदी की बात पर सहमति जताई। मोदी ने बताया कि ये स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए किसी भी तरह का पैसा नहीं देना होगा और यह बिल्कुल मुफ्त होगी। इसके अलावा दवाइयों के लिए भी कोई पैसा नहीं देना होगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से नहीं डरता, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों और बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ा है। दुनिया भर के नेता पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। इस मौके पर दुबई की मशहूर और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पीएम मोदी की तस्वीर से जगमगा। बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई गई और साथ ही हैप्पी बर्थडे लिखकर विश भी किया गया है। इस दौरान पूरा बुर्ज खलीफा अलग अलग लाइटों से जगमगा उठा है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और उसकी ऊंचाई 829 मीटर से अधिक। यह दुबई घूमने आने वाले लाखों पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर आंगनवाड़ी बहनों को बड़ी सौगात दी है। घोषणा की है कि आंगनवाड़ी बहनों को स्मार्टफोन वितरण के साथ ही उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इस अभियान के तहत यूपी में 75 जनपदों में व्यापक स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत भी हुई, जिसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार अधिकार यात्रा पर निकले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बाहुबली अनंत सिंह का गढ़ माने जाने वाले मोकामा में घुड़सवारी की। घोड़े पर सवार होकर उन्होंने मोकामा में रोड शो कर पूर्व विधायक अनंत सिंह को सियासी संदेश दिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना जिले के बख्तियारपुर में बुधवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एनडीए सरकार की योजनाओं पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। बख्तियारपुर नीतीश कुमार का जन्मस्थल भी है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को चीटर मीटर बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार को बिजली उपभोक्ताओं की चिंता नहीं है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को धोखेबाज करार दिया और कहा कि वे महागठबंधन की योजना की नकल करते हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी नेता ने बख्तियारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से लोगों को बहुत ज्यादा बिजली बिल मिल रहे हैं और वे आर्थिक बोझ तले दबे हैं, लेकिन नीतीश सरकार को बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं की जरा भी चिंता। उन्होंने भाजपा जेडीयू गठबंधन की सरकार पर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया।